हेलो माय डिवाइन सोल, वेलकम टू यू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक फिर से रीडिंग लेके आई हूँ जो नई है। आ, अगर ये रीडिंग आपके सामने अगर आएगी या आई है तो ये रीडिंग ईश्वर ने चाहा इसलिए आपके सामने आई है, ठीक है। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होगा ये रीडिंग का। ये अगर आप रीडिंग आप देखोगे या ये आपके सामने आएगी तो ये सीधा साधा बजरंग बली का संदेश है। और मैं बजरंग बली के संदेश लेके आई हूँ आपके लिए। और ये संदेश नॉर्मल संदेश नहीं है। देखिए बजरंग बली आपको क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो बजरंग बली का आज ये संदेश आ रहा है कि कुछ न्याय होने वाला है किसी के साथ, है ना। तो बजरंग बली कुछ इसी टाइप का संदेश दे रहे हैं। देखिए हम लोग को कार्ड कैसे आते हैं उस हिसाब से हम लोग देखते हैं। और आप सभी न्यू सब्सक्राइबर को धन्यवाद। और आप जो मेरे चैनल को देख रहे हो मुझे अप्रिशिएट करते हैं उसके लिए भी धन्यवाद। और अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए भी धन्यवाद। और आपके लिए जीवन में बहुत अबेंडेंस की हर रोज़ मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे साथ जुड़ने वाले मेरी इस फैमिली है, आप ये इस फैमिली के लिए मैं बहुत सारी ब्लेसिंग ईश्वर से कहती हूँ कि बहुत सारी ब्लेसिंग आपके जीवन में आए और आपका जीवन बहुत मंगलमय हो। तो आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम बजरंग बली का नाम लेते हैं। बजरंग बली की जय। ओम श्री जय श्री राम। बजरंग बली आज आप क्या बोलना चाह रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं। देखिए आ चुके मैं इतने ही लेने वाली हूँ। हम लोग कार्ड पहले जमा लेते हैं। हम लोग कार्ड जमा चुके हैं। कार्ड हाथ में से नीचे गिर रहे हैं आज मेरे। आज क्या संदेश आए हैं आपके लिए। तो आज कुछ एनर्जी भी, ये भोलेनाथ, ये मेरे बाबा। ये देखिए बॉटम ऑफ द स्टार का कार्ड है, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए आज के जो संदेश आए हैं, बजरंग बली अब क्या बोलना चाह रहे हैं। बजरंग बली हमको ये बताना चाह रहे हैं कि अब न्याय होगा। बजरंग बली का बिगुल बज गया है। बजरंग बली ने शंख का नाद बजा दिया है। बजरंग बली अब जो कुछ भी आपके साथ गलत हुआ था, जो कुछ भी आपके साथ किसी ने भी गलत किया था या जो भी गलत हुआ था, वो अब न्याय करेंगे। बजरंग बली खुद आपके लिए न्याय करने के लिए आए हैं। बोलिए सब लोग जय बजरंग बली और अपनी इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिए। और जिस लोगों ने आपके खिलाफ कुछ भी षड्यंत्र रचा या कुछ भी किया, तो उसके लिए अब बजरंग बली आ चुके हैं। वो न्याय करने के लिए आ गए हैं। अब वो न्याय ज़रूर करेंगे। वो बजरंग बली है, भले ही देरी से। वो श्री रामचंद्र जी के भक्त है। जब वो जाके माँ सीता का पता लगा सकते हैं और वहाँ पे जाके उन सबको अकेले ही सबक सिखा सकते हैं, तो अपने सच्चे भक्तों को बुलाने पर क्यों नहीं आएंगे। वो ज़रूर आएंगे और ज़रूर आपकी हर मुश्किल का अंत होगा। और हर मुश्किल में जो कुछ भी आप मुश्किल में थे उससे आपको बाहर निकालने वाले हैं, ठीक है। पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट हो रही है तो वो रीडिंग लीजिए। अगर नहीं हो रही है तो आप आगे जाने दीजिए। और अगर रेजोनेट हो रही है तो आगे शेयर कीजिए। और आपसे नहीं हो रही है तो आप किसी और को भी शेयर कर सकते हैं और लोगों तक आप ये रीडिंग पहुँचाएं। देखिए आज की रीडिंग बहुत अच्छी है, इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। तो आज की रीडिंग में आपके साथ मैं शुरू करती हूँ। और हाँ देखिए, हर बार एनर्जी अलग होती है, हर कार्ड की एनर्जी अलग होती है, हर समय की एनर्जी अलग होती है। तो हम उस हिसाब से ही कार्ड को हम लोग आपके सामने रीड करते हैं, ठीक है। तो किसी को पसंद आए तो ठीक है, नहीं गए तो आप मत देखिए। ज़बरदस्ती किसी से मैं कभी भी नहीं बोलती हूँ। हमेशा मैं अपने चैनल में बोलती हूँ कि अगर आपको पसंद आ रही है तो आप देखिए, आपसे रेजोनेट हो रही है तो देखिए, नहीं तो बेवजह अपने ऊपर लोड मत लीजिए और बेवजह अपने साथ जोड़ने की भी कोशिश मत कीजिए। क्योंकि देखिए आपसे अगर नहीं रेजोनेट हो रही है, इतने लोग देखते हैं, इतने लोग हमारे
मतलब पूरी सोशल मीडिया कहो या आप बोलो तो इतने लोग हैं, तो इतने लोग देखते हैं तो उनसे रेजोनेट होगी, अगर किसी न किसी से होती है पर सबसे नहीं होती है ना। तो ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, और अगर ऐसा आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो आप ज़्यादा लोड मत लीजिए, उसे आगे कर दीजिए, स्किप कर दीजिए, ठीक है। चलिए आज हम रीडिंग एक्सप्लेन करूँगी, मैं रीडिंग शुरुआत करती हूँ। मैं जस्टिस का कार्ड आया है, बजरंग बली ने सबसे पहले आपके लिए जस्टिस का कार्ड दिया है। जस्टिस और जजमेंट, यानी कि बिगुल तो बच गया है अब न्याय का, अब होगा न्याय। बजरंग बली का सबसे बड़ा आदेश आया है, बजरंग बली का सबसे बड़ा आदेश दे रहे हैं बजरंग बली। और यहाँ भी विराजमान है, यहाँ पे विराजमान है, चारों तरफ विराजमान है बजरंग बली, और चारों दिशा में विराजमान है बजरंग बली, साक्षात विराजमान है बजरंग बली। तो वो आज आपको क्या संदेश दे रहे हैं, आपके लिए क्या संदेश लाए, कौन सा न्याय आप मांग रहे हो, जो न्याय आपके साथ करने वाले हैं। सबसे पहला जस्टिस का कार्ड आया। यह कार्ड आपको यूनिवर्स के साथ जो मतलब यूनिवर्स अब बैलेंस बना रहा है, यूनिवर्स अब बैलेंस बनाने वाले, यानी ईश्वर अब बैलेंस बनाने वाले। जो आपके साथ में अन्याय हुआ है, जिन लोगों ने आपके साथ में अन्याय किया है, या जिन लोगों ने आपके मतलब आपके साथ में गलत करने की कोशिश की है, उनका अब यूनिवर्स न्याय करने वाला है, सबसे बड़ी बात ये। और उसका जवाब अब श्री बजरंग बली जी देने वाले हैं। बजरंग बली जी, हमारे महाबली बजरंग बली जी जवाब देने वाले हैं। और वो सच को जो दबाया गया था, जो सच को छुपाया गया था आपसे, वो अब आगे लाएगा। उस सच, आप सच्चे थे, ठीक है, आप सच्चे। देखो मैं एक बात और बताना चाह रही हूँ कि जो लोग भी ये रीडिंग देखते हैं ना, मैं हमेशा कहती हूँ जो सच्चे और जो मतलब सच्चे दिल के हृदय वाले हैं, वही तक ये रीडिंग पहुँचेगी और उन्हीं के साथ रेजोनेट होगी ये, ठीक है ना। तो ये बात है, जो सच्चे हैं, जिन्होंने किसी का कभी सपने में भी बुरा नहीं किया या कभी बुरा करने की कोशिश नहीं की, उनके लिए बजरंग बली आ रहे हैं। उनके लिए बजरंग बली आके अब जस्टिस करने वाले, न्याय देने वाले हैं। जो सच को दबाया गया था, अब वो ऐसा खींच के बाहर लाएंगे ना सच को कि सब लोग देखते रह जाएंगे। तो ये सच आपके सामने आने वाला है। बजरंग बली आपको बता रहे हैं कि अब आपको न्याय मिलेगा। अब हमें जजमेंट का कार्ड हमें दिखाता है कि अब बजरंग बली ने जो बिगुल बजाया है सच का, है ना, जो बजरंग बली ने फाइनली बिगुल बजा दिया है अब आपको जिताने का, यानी अब आपके साथ न्याय करने का। जिन लोगों ने आपके साथ में को नीचा दिखाया, आपको गिराने की कोशिश की, प्लानिंग जो कुछ भी उनसे जो बनता था उन्होंने जो किया। या मेरे को ऐसा लगता है किसी किसी के ऊपर तो बहुत बड़ा स्पेल वर्क भी हुआ था, वो आपका स्पेल वर्क भी बजरंग बली ने ही काटा। वही बजरंग बली जो श्री राम जी के भक्त, श्री राम जी के शरण में रहने वाले, वही बजरंग बली, उन्होंने आपका वो इतना स्पेल वर्क भी आपके मतलब छूने तक नहीं दिया, आप तक पहुंचने तक नहीं दिया, और वो वहीं ख़त्म कर दिया। यानी कि ऐसा हुआ है ना। एक्चुअली मैं इस टाइप की रीडिंग थोड़ा कम लेना, पर कभी कभी कार्ड आते हैं ना स्पेल वर्क वगैरह की, तो भी ले लेती हूँ, लेकिन आपको मैं बोल रही हूँ कि ऐसा भी हुआ है। और ये मैंने महसूस किया था जब मैं रीडिंग लेने से पहले भी, हम रीडिंग करते हैं तभी भी ऐसा महसूस होता है हमें कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है, या तो इससे पता चलता है कि भाई ये रीडिंग मतलब हमें ये होता है कि ये रीडिंग नहीं करनी चाहिए, या ये ऐसा नहीं, पर ऐसा आप तक पहुंचाना होता है तो हम कर लेते हैं, करना ही पड़ता है, क्योंकि सच तो सामने आना चाहिए ना। तो अब ये सच सामने आएगा, और ये सच जब सामने आएगा तो वो सबके सामने होगा। जो आपसे छुपाया गया, जो आपको दर्द मिला, उसका वो सच, वो ऐसा सच जो कि आप नहीं जानते हैं, आपको पता ही नहीं है, और आप झूठ को सच मान के बैठ के और आप रोते रहे, या आप ईश्वर से प्रार्थना करते रहे हैं, वैसा सच आपके सामने आने वाला है। और बजरंग बली उस सच को ज़मीन में से उखाड़ के बाहर लाने वाले हैं। ये तो है कि बजरंग बली का अब आदेश आ गया है, इसका मतलब तो वो सच बाहर आने ही वाला है ना। तो अब एक्शन का रिज़ल्ट फेस करोगे आप, अब इस ऐसा फेस करोगे, आपको आप देखोगे कि कैसे बजरंग बली वो सच को बाहर लाते हैं। आपको तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप तो जो थे वही लेके बैठे थे कि भाई जो है जैसा है वैसा है, लेकिन अब आएगा। अब दूसरा कार्ड आता है पावरफुल स्ट्रेंथ का कार्ड। अब ये कार्ड आपको हिम्मत ही नहीं
मतलब आपने अपने जो बुरे टाइम को जिस हिम्मत से गुजारा है, जिस हिम्मत के साथ में आप लड़े हो या जिस हिम्मत के साथ में आप खड़े हुए हो, ये मतलब आप दिखाती है कि ये बजरंगबली की ही कृपा थी कि आप इतने हिम्मत के साथ खड़े रहे। यानी कि आप ऐसे कहते हैं ना, शेरों के बीच में आप खड़े रहे। ये देखिए, ये जो साइन दिखा रहे हैं ना इन्फिनिटी का, ये आपके लिए बजरंगबली का आशीर्वाद ही था, या बजरंगबली का साथ दिखाता है कि उन्होंने आपको वो शक्ति प्रदान की, उन्होंने आपको ये शक्ति प्रदान की, उस वजह से आप इतना स्ट्रगल कर पाए, या इतना वो आप में इतना साहस आया, यानी इतनी स्ट्रेंथ आई आपके अंदर, है ना। और डिवाइन आपके साथ में हमेशा रहा है। देखिए, डिवाइन हमेशा आपके साथ में चारों तरफ, ये येलो रोशनी देख रहे हो ना, ये सब ये डिवाइन है, ये डिवाइन हमेशा। इसीलिए आप इस मुसीबत भरी जो मैं ये कार्ड बहुत अच्छा मानती हूँ, पर इस वक्त जो ये कार्ड है कि आपके ऊपर जो मुसीबत आई थी कि आपने मतलब एक शेर को काबू में किया, इसका मतलब आपके ऊपर कितना बड़ा हाथ होगा, कितना बड़ा डिवाइन का हाथ होगा, डिवाइन का आशीर्वाद होगा, और साक्षात बजरंग बली आपके साथ में है। तो आपको अब किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। यानी बजरंग बली ने अब आपके जीवन में उन लोगों का, आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ, है ना। तो अब आता है ये कार्ड हेरोबन। यह कार्ड बताता है कि आपके भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है। देखो, मैंने बताया ना कि भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है। आप देख रहे हो कि ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर फुल्ली बरस रहा है। यानी कि आप क्यों, देखिए, भगवान का आशीर्वाद एक ही हिसाब से बरस सकता है, क्योंकि आप एक सच्चे एंड प्योर इंसान, यानी प्योर व्यक्तित्व को मतलब कैरी करने वाले, यानी प्योर व्यक्तित्व के साथ में आप अपना जीवन गुजार रहे हो। आपका काम है, आपको 4 लोगों ने कुछ बोल दिया तो आप कुछ नहीं बोलोगे, 4 लोगों ने कुछ सुना दिया तो आप कुछ नहीं, आप वहाँ से हट जाओगे, पर आप उनके साथ में बेवजह नहीं वो करोगे। इसीलिए ये जो चीज़ें हैं, ये ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रही है। ये ईश्वर जो आपको आशीर्वाद दे रहा है क्योंकि आप अपने लक्ष्य पर ध्यान देके किसी और की बातों में और किसी का बुरा न करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। इसीलिए ईश्वर का हाथ आपके ऊपर है, इसीलिए ईश्वर आपके साथ है, इसीलिए यूनिवर्स आपके साथ है ना। तो अब जो बजरंगबली आपको बता रहे हैं कि हमेशा आप एक डर में जीते रहे हो, लेकिन फिर भी आप जीतते रहे हो, फिर भी आगे बढ़ते रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि बजरंगबली और यूनिवर्स का साथ आपके साथ में, आपको डिवाइन पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है ना। इतना सपोर्ट कर रहा है कि आप अब तक बचे हुए हो या अब तक गिरे नहीं हो, तो उन्हीं का आशीर्वाद है, इसीलिए वो आपको बोलते हैं। देखिए, मैं आपको इसमें एक रामायण की जो चौपाई है ना वो सुनाती हूँ। क्या है कि ईश्वर किसका साथ देता है और ईश्वर किन के साथ में रहता है। तो सत्य धर्म मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। मतलब इसका मतलब है सत्य और धर्म जहाँ होता है वहाँ पे ईश्वर होता है। यानी कि आप सच्चाई के साथ में भी खड़े थे और धर्म के साथ में भी खड़े, इसीलिए ईश्वर ने आपका साथ नहीं छोड़ा। इसीलिए हमेशा ईश्वर आपके साथ में, बजरंग बली आपके साथ में रहे, एक आपकी ढाल बन के बोले या आपकी परछाई की तरह आपके साथ में वो रहे। इसीलिए आज तक आप खड़े हो, आप गिरे नहीं और आपको गिरने नहीं दिया गया और आगे भी नहीं गिरोगे। तो आज की जो ये रामायण की जो चौपाई है ना, तो ये सत्य और धर्म के साथ में जो होता है, ईश्वर वहाँ पे होते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये कार्ड आपको ये बताता है। वाओ, चैरियट सबसे मेरा पावरफुल और बहुत अच्छा कार्ड है। ये कार्ड मैं हमेशा से आपको बोलती हूँ कि ये कार्ड आना मतलब आपकी रीडिंग पावरफुल बननी ही है, क्योंकि ये कार्ड मेरे लिए वो है, मैं श्री कृष्णा को सारथी के रूप में देखती हूँ। क्यों? और श्री कृष्णा को सारथी के रूप में भी देखती हूँ, लेकिन एक बात और है, अब इस रथ के ऊपर श्री हनुमान जी का वो जो फ्लैग लगा है, जहाँ पे हनुमान जी का उस फ्लैग के ऊपर पूरा फ़ोटो बना है, वो फ़ोटो नहीं है, वो पूरे साक्षात हनुमान जी इस रथ पे सवार थे, बैठे थे ऊपर, क्योंकि अर्जुन सही और सत्य और धर्म के रास्ते पे चल रहे थे, इसीलिए कृष्ण भगवान उनके सारथी बने थे और श्री बजरंगबली साक्षात उनके उस रथ के ऊपर विराजमान थे उनको जिताने के लिए, है ना। तो बस अब आपका समय आ गया। यानी बजरंगबली बोल रहे हैं कि साक्षात मैं तुम्हारे वो एक जीत, मतलब जीत का कार्ड है, ये जीत लेके आ गया हूँ। क्योंकि इस कार्ड में मैंने बोला कि ये कार्ड
आना मतलब आपकी जीत निश्चित है। यानी कि आपने तो सोचा भी नहीं था, आपने सब कुछ छोड़ दिया था, ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया था, आप सरेंडर हो चुके थे कि अब जो है सो है। लेकिन अब विश्वास रखें हैं आप अपने भगवान पे, अपनी जो इस डोर को है ना, इनके हाथ में सौंप दे, बजरंग बली के हाथ में सौंप दे, आप जिसे मानते हैं उनके हाथ में सौंप दें। बस ईश्वर यही बोल रहा है कि अब आपके साथ न्याय हो के रहेगा। भगवान जी आपकी डोर को टूटने नहीं देंगे, विश्वास को टूटने नहीं देंगे। अपने जीवन को आप बजरंग बली के हाथ में सौंप दें। जैसे श्री कृष्णा पर भरोसा करके अर्जुन ने अपना पूरा मतलब कार्यभार जो था वो उनके हाथ में सौंप दिया था। बस अब तू जाने, तेरा काम जाने, है ना। तो वो उसी तरह से आप भी श्री बजरंग बली पे विश्वास कीजिए और अपने उस जो आपके साथ हुआ है, गलत हुआ है आपके साथ में, आपके साथ किसी ने चीट किया, धोखा किया, जो कुछ भी आपके साथ में किया, तो आप बजरंग बली को सौंप दीजिए। अब न्याय बजरंग बली करने आ रहे हैं, अब बजरंग बली पधार रहे हैं आपके जीवन में। वो सवेरा लेके आ रहे हैं। कैसा सवेरा? सूर्य का सवेरा, वो सवेरा जो कि आप बहुत टाइम से चाहते थे, वो सवेरा जो कि आपको उस सवेरे की मतलब ज़रूरत थी। आप एक अंधेरे में जी रहे थे कि भाई कब होगा न्याय, कब होगा। आपका सब कुछ ख़त्म होने के बाद में भी आप खड़े रहे हो, आपकी स्ट्रेंथ बनी हुई है, तो आपका साथ बजरंग बली ने नहीं छोड़ा। देखिए, कभी कभी कुछ गलत होता है तो हमारी परीक्षा भी भगवान लेता है कि इंसान कितना टूटता है या कितना मतलब वो सच्चाई का मार्ग छोड़ तो नहीं रहा है। ये परीक्षा लेने के लिए भी ईश्वर हमारे साथ में है। वो हमेशा हमारे साथ में होता है, गलत नहीं होने देता है, लेकिन वो परीक्षा जरूर लेता है। अब आते हैं सन और एज ऑफ सॉर्ट। अब ये जो कार्ड बता रहे हैं ना, मैं सच बोलूँ, ये दोनों कार्ड है ना क्लियर आपकी विक्ट्री बता रहे हैं। यानी देख लीजिए आप, ये जो हाथ आ रहा है कि आपकी जीत तो बता ही रहे हैं और वो आपको क्राउन पहनाया जा रहा है। यानी कि आपके जीवन में जो वो सब कुछ जो हो गया था, ख़त्म हो गया था या सब कुछ मतलब बिखर गया था, वो वापस समेटने वाला है। यानी अबेंडेंस भी आने वाला है। आप एक नई शुरुआत करने वाले हो, उसमें आप सक्सेस होने वाले हो, आपकी विक्ट्री होगी। सन का कार्ड विक्ट्री को बताती है। अब जो कुछ भी छुपा था वो भी सामने आएगा, अब सबको दिखेगी। आपकी जीत का बिगुल बजा चुके हैं बजरंग बली, आपकी जीत का बिगुल बजा चुके हैं, ये आप देख रहे हो। तो ये चीज़ें बजरंग बली ने आपके लिए चुनी है। बजरंग बली अब चाहते हैं कि आपको पूरी तरह से न्याय मिले। आपके उस संघर्ष को, आपके उस साहस को उन्होंने देख लिया है, आपकी सब सच्चाई को उन्होंने देख लिया है। बजरंग बली ने आपके जीवन के उस हर दर्द को उन्होंने महसूस किया है ना। अब ये मैसेज पूरी तरह से क्लियर है कि बजरंग बली अब आपके जीवन में वो सब कुछ देने के लिए आ रहे हैं, है ना। आपकी जीत का सामान लेके आ रहे हैं। द स्टार कार्ड आपको एक स्टार की तरह चमकाने के लिए आ रहे हैं, एक स्टार की तरह आपके जीवन में वो सब कुछ देने के लिए आ रहे हैं जो आप चाहते हैं। ये बॉटम ऑफ द डेक था, यानी कि आप अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल करने वाले हो। बजरंग बली का आदेश आपके लिए है कि अब आपके साथ जो भी गलत हुआ था उसका न्याय होने वाला है। तो अब आप किसी से भी, कहीं से भी डरने की ज़रूरत नहीं है और आपको किसी भी तरह से किसी के सामने झुकने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर अब आप अपने उसमें आ चुका है। ईश्वर आपको न्याय दिलाने के लिए आ चुका है। तो आप कभी भी किसी से डरिए मत। मैं एक बजरंग बली का एक मैसेज लेती हूँ, क्योंकि रियल में बजरंग बली आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, जो कार्ड आएगा मैं बोलूँगी। देख लीजिए, मैंने पहला ही कार्ड उठाया, टेक डिवाइन गाइडेंस। अब आप ईश्वर की शरण में चले जाइए। आपको अपने ईश्वर पर भरोसा करना है, ईश्वर की बातों पे भरोसा करना है, उनकी गाइडेंस पे भरोसा करना है और आपको अपने ईश्वर पे पूरा भरोसा रखना है ना। डिवाइन गाइडेंस आपको लेनी है, मतलब और ज़्यादा आपको आगे बढ़ना है स्पिरिचुअल मार्ग पे, और मेडिटेशन कीजिए,
भगवान का नाम लीजिए, माला जप कीजिए और हायर पावर से जुड़िए, तो आप अपने जीवन में वो और कुछ ऐसे मैसेजेस पा सकोगे जो आपके लिए लाभदायक होंगे। तो श्री बजरंगबली का ये संदेश आपके लिए यही है कि आप अपने जीवन में देखिए ग्रेटिट्यूड और थैंक यू थैंक यू थैंक यू ये करके ग्रेटिट्यूड ज़रूर बताइए कि अगर आज की रीडिंग आपके साथ में ज़रूर रेजोनेट हो रही है तो आप ग्रेटिट्यूड यानी धन्यवाद दीजिए। आपको जो नई अपॉर्चुनिटी देंगे उसके लिए धन्यवाद दीजिए। अगर आप जीवन में आगे बढ़ रहे हो तो थैंकफुल रहिए। और जो भी आपके साथ अब न्याय होने वाला है, जो भी बजरंगबली आपके साथ में न्याय करने वाले, उसके लिए आप बजरंगबली को धन्यवाद ज़रूर दीजिए, ठीक है। और बजरंगबली का देखिए, बजरंगबली तो हमारे बहुत भोले हैं वैसे वो, और वो बहुत ही उनको किसी का दुख देखा नहीं जाता है, इसलिए वो बजरंगबली अब आपका दुख का समाधान करने आ रहे हैं। इसलिए आपको ग्रेटिट्यूड ज़रूर करना है। आप चैनल में जाके आप मेरे चैनल में जाके आप ज़रूर लिखिए आई क्लेम एनर्जी एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू ज़रूर बजरंगबली थैंक यू। देखिए थर्ड कार्ड मैंने लिया ट्रस्ट इन डिवाइन। मैंने कहा ना, भगवान पे विश्वास करिए, ज़रूर आपको ईश्वर न्याय दिलाने वाला, यानी कि बजरंगबली आ चुके हैं आपके लिए, आपको न्याय दिलाने के लिए। अब ये कार्ड के जरिए आप बता सकते हैं कि भगवान आपसे क्या चाह रहे हैं। भगवान आपके लिए पूरी तरह से न्याय दिलाने के लिए आ चुके हैं। ईश्वर आपके जीवन में वो सब कुछ लाने के लिए आ चुके हैं। जो आपने खोया था वो आपको वापस मिलने वाला है। जो आपने अपने जीवन में सब कुछ मतलब आप सोच रहे थे कि अब कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ ख़त्म हो गया, ये नहीं, अब आपको फिर से खड़े होना है, यानी कि अब आप जीवन में आगे बढ़ने वाले हो। यानी आज की ये संदेश आपके लिए न्याय के लिए है और न्याय आपके साथ में होके रहेगा। ये बजरंगबली का संदेश, आदेश मानिए, कुछ भी मानिए। ये आपके साथ में कितनी रेजोनेट होती है वो लीजिए, बाकी आगे जाने दीजिए। और अगर ये रीडिंग अच्छी लगती है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और जय बजरंगबली लिखिएगा और थैंक यू बजरंगबली लिखिएगा। और आपका जीवन सुखमय हो, इससे आप प्रति हो। और अभी मैं चलती हूँ, वापस आऊँगी नई रीडिंग के साथ में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय शिव शक्ति।